वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो हर मुल्क किसी न किसी दूसरे मुल्क से लड़ता हुआ नज़र आएगा। हालिया महीने में यानी अप्रैल में 11 अप्रैल को ईरान की एटमी फैसिलिटी पर इसराइल ने हमला किया। पहले ईरान ने इसका इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया और बाद में इसराइल ने उसे तस्लीम भी कर लिया। साथ ही इसराइल ने अमेरिका को वार्निंग दी कि अगर तुम ईरान से डील करोगे तो हम ईरान से जंग छेड़ देंगे, लेकिन ईरान को इस डील से फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आज यानी 22 अप्रैल को रात 1:38 पर शाम की तरफ से इसराइल पर मिज़ाइल दागे गए। और आप जानते हैं कि शाम की हुकूमत के पीछे ईरान की सपोर्ट है और ईरान की बहुत सी प्रॉक्सीज़ शाम में काम करती हैं। शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत का सबसे बड़ा इत्तेहादी भी ईरान है। उन्होंने कई मिज़ाइल मारे, जिनमें से एक मिज़ाइल मिस हुआ जो कि इसराइल की एटमी फैसिलिटी डिमोना से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर गिरा। बाकी मिज़ाइल्स को इसराइल के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। तो नाज़रीन, बज़ाहिर ये 30 किलोमीटर का फ़ासला एक बहुत बड़ा फ़ासला लगता है, लेकिन जब दूसरे मुल्क से कई सौ या कई हज़ार किलोमीटर के फ़ासले से मिज़ाइल फ़ासला तय करके आए और एटमी तनसीबात इंतहाई अहम होती हैं, इनसे 30 किलोमीटर के फ़ासले पर गिरे तो ये फ़ासला इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता। इसे एटमी तनसीबात के ऊपर ही हमला समझा जाता है। तो एटमी तनसीबात चूँकि इंतहाई अहम होती हैं, लिहाजा उनसे कई किलोमीटर दूर तक भी अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आए तो बड़ी भयानक सूरत हाल समझी जाती है। इसराइल में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि एक मिज़ाइल आकर उनकी एटमी फैसिलिटी के बिल्कुल नज़दीक गिरता है। वैसे तो इसराइल का मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम यानी पैट्रियट और थार्ड कई मिज़ाइलों को रोक लिया उन्होंने, लेकिन एक मिज़ाइल वो मिस कर देते हैं और वो मिज़ाइल गिरकर बहुत बड़े धमाके से फटता है और उसके बाद पूरे इसराइल में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। इसराइल ने ऐसा कोई सिस्टम लगाया हुआ है कि उनके चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं। कभी कहीं से कोई मिज़ाइल आ रहा है और कभी कहीं से कोई रॉकेट आ रहा है। लिहाजा जैसे ही इसराइली मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम यानी पैट्रियट और थार्ड ने ऐसे किसी मिज़ाइल या रॉकेट को डिटेक्ट किया तो साथ ही पूरे इसराइल में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। और इस वाक़या के बाद भी इसी तरह पूरे मुल्क में सायरन बजने शुरू हो गए और आवाम को अलर्ट कर दिया गया। आप लोग शायद ये बात ना जानते हों कि इसराइल के तमाम लोग यानी आम अवाम भी उनकी फ़ौज का ही हिस्सा है और हर बंदे को 3 साल की लाजमी फ़ौजी तरबियत लेनी पड़ती है ताकि वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। यानी इसराइल पूरी दुनिया की वाहिद रियासत है जिनकी पूरी अवाम फ़ौज है और हर वक्त जंग के लिए तैयार है ताकि वो किसी भी वक्त जंग की कॉल आ सकती है और वो जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाज़रीन, जब सायरन सुने गए तो पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर हंगामा बरपा हो गया। इसके बाद इसराइल ने शाम पर भी हमला किया और इस हमले का जवाब दिया, लेकिन अभी तक इसराइल ने सरकारी तौर पर इस बात को बताने से इनकार किया है कि उनका नुकसान क्या हुआ है, जबकि शाम का कहना है कि हमने अच्छा खासा नुकसान किया है। नाज़रीन, इस मामले पर ईरान ने तो बराह रास्त कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है और बताया है कि ये 11 अप्रैल के हमले का जवाब है। इसके अलावा इसराइल के लिए टेंशन की बात यह है कि ऐसे तरीके से और इतने ज़्यादा मिज़ाइल फायर किए गए कि इसराइली मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम सारे मिज़ाइलों को रोकने में नाकाम रह गया। अब ईरान और इसराइल के बारे में भी समझा जाता है कि खामोश लड़ाई से आगे बढ़कर ये दोनों मुल्क बराह रास्त इंगेज हो जाएंगे और इसराइल ईरान से बराह रास्त भी बदला लेगा। लेकिन दूसरा मसला ये आ रहा है कि अगर ईरान से बदला लिया जाता है तो चाइना दरमियान में कूद जाएगा, क्योंकि अब चाइना ईरान में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लिहाजा चाइना के 400 अरब डॉलर का मामला आ चुका है। लिहाजा अब पता चल रहा है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में ईरान पर इसराइल की तरफ से काफ़ी बड़े हमले हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना बराह रास्त खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा और फिर चाइना और इसराइल भी हो सकता है कि आपस में बराह रास्त इंगेज हो जाएं। तो नाज़रीन, अब आप तैयार हो जाएं, आने वाले वक्त में यही दो ममालिक यानी चाइना और इसराइल सामने होने जा रहे हैं। एक वक्त था कि चाइना पाकिस्तान और इसराइल के अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जब से अमेरिका और इसराइल ने
انڈیا کو پاکستان اور چائنا کے برابر سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، تب سے چائنا اور اسرائیل کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور اسرائیل میں سپر پاور بننے کی بڑھتی ہوئی جدوجہد کی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ نظر آ رہا ہے کہ زوال کی طرف جا رہا ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے، اور جب امریکہ گرے گا تو کوئی نہ کوئی ملک تو اس کی جگہ لے گا، لہٰذا چائنا اور اسرائیل دونوں ہی امریکہ کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا چائنا نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ انہیں ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جانا پڑے گا اور چائنیز پاکستان کا بھی ساتھ دیں گے، لہٰذا انہوں نے اس وقت سے پہلے ہی ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کر کے ایران کو اپنے کیمپ میں شامل کر لیا۔ لہٰذا خطے میں نیا ابھرنے والا اتحاد جو ہے اس میں پاکستان، چائنا، ترکی، ایران، افغان مجاہدین اور رشیا شامل ہیں، اور یہ قدرتی طور پر اتحاد بنا ہوا ہے۔ اس اتحاد کے جواب میں امریکہ اور اسرائیل انڈیا کے علاوہ عربوں کو بھی ساتھ ملا کر اتحاد بنا رہے ہیں، اور وہ عربوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی اٹھے گا کہ ایرانی پراکسیز کو ایسی ٹیکنالوجی کس نے دی جو اسرائیلی ایٹمی تنصیبات کے اتنی قریب پہنچ جائے اور میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے اسے روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کل کو اسرائیل کی طرف سے انویسٹیگیشن ہو تو اس کا الزام بھی چائنا پر ہی لگے۔ اسرائیل اس حملے کا جواب تو ایران کو ضرور دے گا، اور اگر ایران کو جواب دیا گیا تو چائنا بھی درمیان میں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان بہت جلد کوئی بڑی لڑائی کا سٹیج بھی تیار ہو جائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔